शैतान उल्लू अपनी गुफा में बैठा हुआ था जब कालू कौवा अपनी चोंच में एक अंडा लेकर वहां आता है। उल्लू बाबा, मैं ले आया। मैं बुलबुल का अंडा चुरा कर ले आया हूँ। मुझे पता था कालू कौवे, ये काम तुम ही कर सकते हो। बाबा उल्लू, अब मुझे कोई ऐसा जादू बता दे जिससे सारे जंगल के पक्षी मेरे गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, सब मेरे नौकर बन जाएं। होगा, ऐसा ही होगा। कौवे, ये पानी तुम ले जाओ। ये पानी तुम जिसे भी पिलाओगे सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। किसी भी पक्षी को पानी पिलाने से पहले ये मंत्र पढ़ लेना, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। आज से मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और मेरी पत्नी गोरी कौवी जंगल की रानी। सब हमारे गुलाम होंगे। कालू कौवा वो पानी की बोतल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ? क्या तुमने बुलबुल का अंडा चुराकर उल्लू बाबा को दे दिया? हाँ, मैंने उल्लू बाबा को बुलबुल का अंडा भी चुरा कर दे दिया और उल्लू बाबा से जादुई पानी की बोतल भी ले ली है। क्या पक्षी अब हमारे गुलाम बन जाएंगे? वो नौकरी करेंगे हमारी? हाँ, अब सारा जंगल हमारा गुलाम होगा और हम जंगल में सारे पक्षियों से अपने काम करवाया करेंगे। कालू और गोरी बहुत खुश थे। दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जादुई पानी की बोतल लेकर जंगल में निकल जाते हैं। एक पेड़ पर तोता बैठा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। क्या तुम ठंडा पानी पीना पसंद करोगे? कौवे, मुझे इतनी प्यास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ले आए हो तो पी लेता हूँ। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पानी की बोतल दे देता है। तोता बोतल चोंच से लगाता है और पानी पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि तोते पर जादुई पानी का जादू हो जाता है। कौवे और कौवी, आज से मैं तुम्हारा हर कहना माना करूँगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही किया करूँगा। अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताओ। तोते मेरे नौकर, काम ये है कि तुम इन अमरूदों के पेड़ों की रखवाली करोगे और अगर कोई भी पक्षी यहाँ से अमरूद खाने आए तो उसे मार मार कर भगा देना। शुक्रिया मेरी मालकिन, मुझे इतना आसान काम देने के लिए। फिर तोता एक डंडा लेकर पेड़ पर बैठ जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कालू जी, अब आएगा मजा जब तोता चिड़िया और कबूतर को डंडे मार मार कर वहाँ से भगाएगा। दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, लूसी, मेरा आज अमरूद खाने को मन है, मैं अमरूदों के बाग में जा रहा हूँ। पति जी, आते हुए मेरे लिए भी एक पका हुआ अमरूद लेते आना। कबूतर जाता है। कबूतर अमरूदों के बाग में जाकर एक अमरूद खाने लगता है। तोता पीछे से छुप छुप कर आता है और आकर कबूतर के एक डंडा जोर का लगाता है। चल चल, भाग यहाँ से। तोते, क्या पागल हो गए हो? ये अमरूदों का बाग सबका साझा है। नहीं, ये अमरूदों का बाग मेरे मालिक कालू कौवे का है। जो भी यहाँ से अमरूद खाने आएगा मैं मार मार कर उसकी हड्डी मसली कर दूंगा। जरूर तुम पागल हो गए हो जो कौवे को अपना मालिक कह रहे हो। वो कौवा बहुत बुरा है, वो सबको मारता है और तुम उसे अपना मालिक कह रहे हो। कबूतर, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। अब अगर एक शब्द भी मेरे मालिक कालू कौवे के खिलाफ बोला तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तोते पर कौवे के जादुई पानी का असर था, इसलिए तोता कबूतर को वहाँ से भगा देता है। मुझे तोते ने मारा है। रानो चिड़िया, वो तोते का बच्चा पागल हो गया है। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा है और किसी को भी अमरूदों के बाग से अमरूद खाने नहीं दे रहा। तोता पहले तो ऐसा ना था, वो तो बहुत अक्लमंद और सियाना है, फिर ऐसे काम क्यों शुरू कर दिए उस? अपनी जादुई पानी की बोतल लेकर दूसरे दिन कौवे कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारे लिए झरने का ठंडा पानी लेकर आया हूँ, लो पी लो। यार कौवे, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी अभी चने का एक दाना खाया है। ठंडा पानी पीने को बहुत मन कर रहा था। कबूतर कौवे से वो जादुई पानी की बोतल लेता है और गट गट पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर शुरू हो जाता है। कौवे, मेरे प्यारे कौवे, तुम बहुत अच्छे हो।
मालिक और मालकिन बोलो हमें, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल कर नया नौकर रख लेंगे। ना ना मालिक और मालकिन, मुझे कभी भी नौकरी से मत निकालना। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर जीना पसंद करूंगा। तो ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए इस पेड़ पर एक सुंदर सा नया घर बनाओ। यही तुम्हारा काम है। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि मेरा मालिक कौवा और मालकिन कौवी खुश हो जाएंगे। चिड़िया, मेरा पति सुबह से कहीं गया हुआ है, अभी तक लौट कर घर नहीं आया। क्या आप मेरी मदद करोगी मेरे पति को ढूंढने में? लूसी, चलो हम जंगल में जाकर देखती हैं। कबूतर जरूर आज घने जंगल की तरफ चला गया होगा। कबूतर अपना काम शुरू करता है, क्योंकि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर हो गया था। कबूतर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर घर बनाता हुआ नजर आ जाता है। कबूतर घर की छत पर लकड़ियां लगा रहा था। पति जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। मेरा मालिक आने ही वाला होगा। मुझे अपने मालिक और मालकिन के आने से पहले पहले ये घर मुकम्मल करना है। कौन कौन मालिक? मेरा मालिक कालू कौवा और मालकिन गोरी कौवी। और कौन? अब आप जाइए। पति जी, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ना आप जाओ, वरना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा लूसी चुप कर जाओ, मैं समझ गई हूँ। तोता भी कौवे का नौकर और आप कबूतर भी। हमें कौवे पर नजर रखना होगी। ये कौवा जरूर हमारे पक्षियों के साथ कोई शैतानी खेल खेल रहा है। चिड़िया कौवों पर नजर रखना शुरू कर देती है। कौवे जिधर भी जाते चिड़िया उनके पीछे पीछे ही जाती। चिड़िया झाड़ियों में छुपकर कौवों पर नजर रखती। बुलबुल बुलबुल, थक गई हो, लो थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया कौवे, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बुलबुल कौवे से पानी लेकर पी लेती है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। मालिक और मालकिन, शुक्रिया मुझे अपने पास नौकरी पर रखने के लिए। मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहूंगी। तो ये बात है। ये दुष्ट कौवे अपना ये जादुई पानी पिलाकर सबको अपना नौकर बना रहे हैं। चल मोटी बुलबुल, जल्दी से मेरे लिए मीठे फूलों का रस निकाल कर लाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नाना मालकिन, ऐसा मत करना। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहना चाहूंगी। बुलबुल कौवों के लिए मीठे फूलों का रस लेने निकल जाती है। कौवे शाम को तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी उनके पीछे ही थी। मेरे मोटी चोंच वाले नौकर, बताओ कोई मेरे अमरूदों के बाग में तो नहीं आया? मालिक और मालकिन, मैंने किसी को भी आपके अमरूदों के बाग में आने की इजाजत नहीं दी। जो भी आया मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। ठीक, अब जल्दी से हमारे लिए मीठे मीठे पके हुए अमरूद लाओ, बहुत भूख लगी है। फिर तोता कौवों के लिए पके हुए अमरूद लाता है। मुझे किसी भी तरह इन कौवों की ये पानी वाली बोतल चुराना होगी, वरना ये कौवे तो पूरे जंगल को अपने वश में कर लेंगे और सबको अपना नौकर बना लेंगे। कौवे अमरूद खाकर पेट भरने के बाद धूप में जाकर सो जाते हैं। रानू चिड़िया चुपके से जाती है और कौवों की जादुई पानी की बोतल चुरा कर ले जाती है। शाम हो जाती है। जब कौवे सोकर उठते हैं तो वहाँ पानी की बोतल ना देखकर परेशान हो जाते हैं। गोरी, नहीं है, हमारी जादुई पानी की बोतल नहीं है। कालू, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने रानू चिड़िया को भी अपनी नौकरानी बनाना था। रानू चिड़िया कौवों के घर जाकर जादुई बोतल का पानी कौवों के मटके में डाल देती है। कौवे जब शाम को घर जाते हैं